एक आदमी था मोहनदास, जो शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रहा था। लेकिन विडंबना देखिए, उसका अपना बेटा गांधी महान अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट में डूबा रहता था। नशे में एक दिन उसकी दोस्तों से जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। जब मोहनदास को अपने बेटे की इस हरकत का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बेटे को बहुत पीटता है और उससे जबरदस्ती कसम दिलवाता है, शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा और मेरे मरने के बाद इस आंदोलन को तू ही जिंदा रखेगा। वक्त बीतता है। गांधी अब एक स्कूल में टीचर बन चुका होता है। उसकी एक पत्नी और एक बेटा अरुण भी होता है। गांधी के जन्मदिन पर पूरा परिवार मंदिर जाता है। बाहर एक भिखारी गांधी से कहता है, तू हमेशा अपने परिवार और उसूलों के लिए ही जीता है। तेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं। न तू कभी अपने लिए जिया न जी पाएगा। ये सुनकर गांधी का दिल बैठ जाता है। घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है और उसी बात को बार बार सोचने लगता है। अगले दिन जब उसकी पत्नी और बेटा मंदिर चले जाते हैं तो गांधी खुश हो जाता है। वो गुल्लक फोड़ता है, उसमें से पैसे निकालता है और सीधे ठेके पर जाकर जमकर शराब और सिगरेट पीता है। वहीं पर उसका एक स्टूडेंट रॉकी आता है, उसे नमस्ते करता है और अलग अलग ब्रांड की शराब पिलाकर गांधी महान का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर रॉकी उसे अपने पिता सत्यवान से मिलवाता है, जो ताश खेल रहा होता है। गांधी उसके गेम को जीतवा देता है। सत्यवान अपनी चोट का निशान दिखाकर बताता है, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। गांधी पहचान जाता है और दोनों खुशी खुशी नाचने लगते हैं। लेकिन अगले दिन गांधी की पत्नी को पता चल जाता है कि गांधी ने अपनी कसम तोड़ दी है। वो गुस्से में घर छोड़ देती है और शहर से बाहर चली जाती है। अब गांधी टूट चुका होता है। रात को वो सत्यवान से कहता है, तू मेरी मदद कर। मेरी सोच है शराब को बोतलों में भरकर ब्रांड बनाकर बेचा जाए। नाम होगा सूरा, जो तेरे पिता का नाम भी है। सत्यवान मान जाता है और दोनों मिलकर सूरा ब्रांड की शुरुआत करते हैं। ब्रांड हिट हो जाता है और पैसे की बारिश होने लगती है। कुछ समय बाद गांधी और सत्यवान शराब के सभी ठेकेदारों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं, अब से तुम सिर्फ सूरा ब्रांड बेचोगे, बदले में तुम्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सब मान जाते हैं, लेकिन एक आदमी विरोध करता है। गांधी उसे भगा देता है, लेकिन अगली सुबह वही आदमी लौटता है और गांधी, सत्यवान, रॉकी तीनों को अगवा कर लेता है। वो रॉकी को मारने ही वाला होता है कि गांधी बहादुरी दिखाकर सब गुंडों की धुनाई कर देता है। रात में सत्यवान कहता है, गांधी अब बहुत हो गया, छोड़ दे ये धंधा। लेकिन गांधी उसे समझा लेता है। तभी सरकार एक नई घोषणा करती है, अब शराब सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स की बिकेगी जिन्हें सरकारी अनुमति मिलेगी। अब गांधी और सत्यवान भी अपनी ब्रांड को लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। इसके लिए वो एक नेता मंगल से मिलते हैं, जो उनका बचपन का दोस्त निकलता है। मंगल उनकी मदद करता है और सूरा ब्रांड को लिस्ट में शामिल करवा देता है। कुछ दिनों बाद वहां का कलेक्टर शराब माफियाओं पर सीबीआई जांच की मांग करता है। मंगल गांधी से कहता है, अगर तू इस कलेक्टर को मरवा दे तो मैं तुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा। कुछ दिन बाद कलेक्टर मारा जाता है। अब गांधी और सत्यवान के पैसों से मंगल मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन सत्ता में आते ही मंगल कहता है, अब तुम लोग घटिया क्वालिटी की शराब बनाकर बेचो। गांधी और सत्यवान मना कर देते हैं। तब मंगल उन्हें धमकी देता है, अगर नहीं माने तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दूंगा। लेकिन गांधी अब चुप नहीं रहता। वो मंगल को धमकाता है, तेरा एक नाजायज बेटा है, अगर तूने मेरा लाइसेंस रद्द किया तो मीडिया में ये खबर उछालकर तेरी कुर्सी छीन लूंगा। मंगल डर जाता है और उनका लाइसेंस चालू रहने देता है। कुछ दिन बाद मेले में नाचते हुए गांधी को एक जवान लड़का मिलता है, जो उसका बेटा अरुण निकलता है। अब वो बड़ा हो चुका होता है और पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है। वो गांधी के एक आदमी को गोली मार देता है और कहता है, मैं आपका बेटा हूँ अरुण, मैं अब एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं एक शराब माफिया को खत्म कर दूंगा, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। और आप टेंशन मत लेना पापा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। और जोर से हंसने लगता है।